सफल होना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। भले ही सफलता का रास्ता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो, लेकिन सफलता प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है। हम सभी इस धरती पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने आए हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पक्षियों के राजा बाज की कहानी या बाज की सफलता का रहस्य। बाज का अपना ही एटीट्यूड होता है जो उसे सबसे अलग बनाता है। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे अलग बनना पड़ेगा, और सबसे अलग कैसे बने ये आज हम सीखने वाले हैं। आपने देखा होगा कि तोता बहुत मीठा और बहुत ज़्यादा बोलकर भी पिंजरे में कैद होता है, और बाज शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने का विल पावर रखता है। एक बाज को यही विल पावर सबसे अलग बनाती है। आपको भी बाज के जैसी विल पावर चाहिए है तो एक बाज के 5 ऐसे गुण बताता हूँ जिनसे आप भी बन सकते हो एक बाज के जैसे। बाज बहुत ऊंचा और अकेला उड़ता है। एक बाज हमेशा या तो बाजों के साथ ही उड़ता है या अकेला उड़ता है। वह कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है। इसी तरह अगर आप भी या तो अकेले रहो या अपने जैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ रहो, छोटी या नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहते हो तो आपकी सोच भी उन्हीं की तरह छोटी और नकारात्मक हो जाएगी। छोटी सोच रखने वाले लोग ना तो खतरों से खेलते हैं और ना ही कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। किसी व्यक्ति का साथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो साथ सोच समझकर चुनें। एकाग्रता और तेज दृष्टि। एक बाज की नज़र बहुत साफ होती है। वह 5 किलोमीटर दूर से भी अपना शिकार देख लेता है, और वह सभी बाधाओं के बावजूद भी अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक वह उसे हासिल न कर ले। इसी तरह हमको भी दूर की सोच रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और उसे तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उसे हासिल नहीं कर लेते हैं। जीवन में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं से अपने तय किए गए लक्ष्य से भटकना नहीं है। बाज निडर होता है। बाज का एक मुख्य गुण है उसकी निडरता। वह अपने शिकार को अपने बस में करने के लिए लड़ता है और जीतने के बाद ही दम लेता है। इसी तरह अगर हम भी निडरता को स्वीकार कर लें तो हमें भी कोई नहीं रोक सकता है। सफलता आपके कदम चूमेगी। ज़िंदगी में जब तक छोटी मोटी परेशानियां ना आए तो कामयाबी में भी मज़ा नहीं आता है। चाहे परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, भागना नहीं है, उनसे लड़ना है, ना कि हाथ पर हाथ रखकर घर में बैठ जाना है। वर्तमान में जीना। बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता है। वह हमेशा अपने खाने के लिए ताज़े शिकार पर निर्भर रहता है। इसी तरह हमें भी अपने बीते हुए दिनों को याद करके नहीं जीना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान में जमकर मेहनत करनी होगी। वहीं यदि हमारा अतीत किसी कारण से दर्दनाक या ख़राब हो गया है तो उसे वर्तमान को ख़राब करने की कोई इजाज़त नहीं देनी है। हमें आज में जीना है, आज में जीने की पूरी कोशिश करनी है। अगर आप आज में जीते हो तो आपका आज अच्छा होगा। जो भविष्य में होने वाला है ना उसकी चिंता कीजिए, और जो भूतकाल में हो चुका है ना उसके बारे में सोचिए। आपको सिर्फ अपने वर्तमान के बारे में सोचना है। जीने की इच्छा। एक बाज में जीने की इच्छा होती है। उसके जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब उसके पंख भारी हो जाते हैं। उसकी चोंच और पंखों में भी पहले के जैसी ताकत नहीं होती है। अब ऐसी स्थिति में ना तो वह शिकार कर पाता है ना ही उड़ पाता है। भूख और प्यास से तड़पता रहता है। जिंदगी और मौत के इस दौर में वह जिंदगी को चुनता है और सबसे दूर अकेले में जाकर अपनी चोंच को पहाड़ की चोटियों पर पटक कर तोड़ देता है। जब कुछ समय बाद उसकी नई चोंच आ जाती है, इसके बाद वह उसी नई चोंच से पंख और पंजों को भी निकाल देता है। इस असहनीय पीड़ा के बाद जब उसके पंख, चोंच और पंजे नए रूप से आ जाते हैं तो वह आसमान की ऊंचाइयों में अपनी बादशाहत फिर से कायम करता है और अपना दबदबा फिर से फैलाता है। पीड़ा के बाद जब उसके पंख, चोंच और पंजे नए रूप से आ जाते हैं तो वह आसमान की ऊंचाइयों में अपनी बादशाहत फिर से कायम करता है और अपना दबदबा फिर से फैलाता है। जब कुछ समय बाद उसकी नई चोंच आ जाती है, इसके बाद वह उसी नई चोंच से पंख और पंजों को भी निकाल देता है। इस असहनीय पीड़ा के बाद जब उसके पंख, चोंच और पंजे नए रूप से आ जाते हैं तो वह आसमान की ऊंचाइयों को
इस असहनीय पीड़ा के बाद जब उसके पंख, चोंच और पंजे नए रूप से आ जाते हैं तो वह आसमान की ऊंचाइयों में अपनी बादशाहत फिर से कायम करता है और अपना दबदबा फिर से फैलाता है, फैलाता है, फैलाता है, फैलाता है, दबदबा फिर से फैलाता है। आसमान की ऊंचाइयों में अपनी बादशाहत फिर से कायम करता है और अपना दबदबा फिर से फैलाता है, फैलाता है।